इस मूवी में हमें ऐसे से मौत के खेल को दिखाया जाता है जिसे सिर्फ बाजीगर ही खेल सकते थे। तो मूवी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है जहां पर ये भयानक डॉल सभी स्टूडेंट्स के साथ मौत का खेल खेल रहा था और ये डॉल किसी को भी भागते हुए देखता तो वो उसे ब्लास्ट कर देता था। और जैसे ही ये डॉल पीछे मुड़ता है तो कुछ बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर जब डॉल आगे देखता है तो ये बच्चे मारे जाते हैं। और तभी एक लड़का डॉल के पीछे लिखे हुए रूल्स को पढ़ता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर इस गेम को जीतना है तो डॉल के पीछे लगे एक बटन को प्रेस करना होगा। जिसके बाद एक लड़का बिना सोचे समझे उस बटन को दबाने जाता है, लेकिन तभी ये डॉल आगे मुड़ जाता है और ये लड़का मारा जाता है। और अब इस गेम को खत्म होने में 1 ही मिनट बचे थे, इसलिए अब सभी बच्चे उस बटन को दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ये डॉल फिर आगे मुड़ जाता है जिससे सारे बच्चे मारे जाते हैं। और यहाँ कोई बचता है तो वो होता है ये लंबा लड़का और ये आशुका। और तभी इस लंबे लड़के को एक आइडिया आता है जिसमें वो आशुका को अपने कंधे पर जंप करके बटन प्रेस करने के लिए कहता है। और अब सिर्फ 1 सेकेंड ही बचे हुए थे और तभी आशुका बटन प्रेस कर देता है और फिर ये दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी ये लंबा लड़का ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद ये डॉल आशुका को बताता है कि इस गेम के रूल के हिसाब से वही विनर होगा जो बटन प्रेस करेगा। और तभी यहाँ आशुका की एक दोस्त जीऊंग आती है। इसके बाद आशुका एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर सभी क्लास के जीते हुए बच्चे थे। और तभी यहाँ जमीन के अंदर से एक बड़ी सी बिल्ली आती है और ये होता है इस मौत के खेल का दूसरा राउंड, जहाँ पर ये बिल्ली सभी बच्चों पर हमला करके उसे खाने लगती है। इधर जीऊंग भागते भागते गिर जाती है और तभी उसे एक बेल नजर आती है। वो देखती है कि बिल्ली के गले में बास्केट है और फिर उसे यहाँ पर पता चलता है कि अगर इस राउंड को जीतना है तो टाइम खत्म होने से पहले ही इस बेल को कैट के बास्केट में डालना होगा। इधर आशुका ये नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहों का ड्रेस पहन कर रखा है। जिसके बाद सभी बच्चे चूहों वाले ड्रेस को उतारने लगते हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्ली जीऊंग को मारने आ जाती है। और फिर उसके बाद आशुका चूहों वाली ड्रेस पहनकर इस बिल्ली के पीठ पर चढ़ जाता है और उसे सहलाने लगता है। और उसे देखकर ये सारे बच्चे उसकी मदद करने आ जाते हैं। और फिर इन लोगों के ऐसा करने से ये बिल्ली किसी को कुछ नहीं करती है और वो सो जाती है। और तभी उसके सोने के बाद सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं कि कौन उस बास्केट में बॉल को डालेगा, क्योंकि इन सबको ऐसा लगता था कि इस राउंड में भी जो बास्केट में बॉल डालेगा सिर्फ वही न बच जाए। और तभी इन सब की आवाज सुनकर बिल्ली उठ जाती है और एक बार फिर वो सभी बच्चों पर हमला कर देती है। और अब इनके पास सिर्फ 2 सेकंड होते हैं। जिसके बाद यहाँ इस स्कूल का बहुत ही बहादुर और जाबाज बच्चा आता है जो अपनी जान की परवाह तक न करते हुए बेल को बिल्ली के गले में लगे बास्केट में डाल देता है। और इस लड़के का नाम होता है अमाया। जिसके बाद ये सभी ये राउंड जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ जीऊंग, आशुका और अमाया ही बचे हुए थे। और फिर यहाँ पर हमें अमाया से पता चलता है कि इस खतरनाक गेम को खुद गॉड ने ही बनाया है। जिसके बाद ये लोग अचानक एक अननोन जगह पर चले आते हैं जहाँ ये सभी एक मैसेज पढ़ते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि एक चाबी को ढूंढो। और तभी वहाँ 4 डॉल्स आती है और अब यहाँ इस गेम का राउंड 3 शुरू हो जाता है, जिसमें ये डॉल इन सबको इस खेल के रूल को बताती है। और नियम ये होता है कि इन सभी बच्चों में से एक बच्चे के आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और फिर ये चारों डॉल गाना गाते हुए उसके चारों ओर घूमेंगे। और जब इनका गाना खत्म होगा तो तब उस बच्चे को उसके पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा। और इसी के साथ सारे डॉल्स एक लड़के को चुनते हैं, लेकिन ये लड़का उसके पीछे वाली डॉल का नाम गलत बताता है। जिसके बाद सारे डॉल्स उसे वहीं पर मार देते हैं। और अब डॉल आशुका को चुनते हैं और फिर सारे डॉल आशुका को बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। और सॉन्ग के खत्म होने पर डॉल आशुका से नाम पूछती है, लेकिन आशुका इन सबको कुछ नहीं बोलता है। और फिर आवाज आती है टाइम अप। जिसके बाद पीछे वाली डॉल आशुका से कहती है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने टाइम के अंदर नाम नहीं बताया। और फिर जब आशुका उस डॉल की आवाज सुनता है तो तब वो उस डॉल का नाम लेता है। और फिर ये सुनकर सारे डॉल्स उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब टाइम अप हो चुकी है, नाम बताकर अब कोई फायदा नहीं है। जिस पर आशुका कहता है कि मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है। और वो बताता है कि जब उससे पहले वाले बच्चे इस खेल को खेल रहे थे तो तब उसने ये टाइम अप वाला साउंड को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। और इस तरह आशुका सारे डॉल्स को चूना लगाकर चाबी को हासिल कर लेता है। और अब आशुका चाबी लेकर एक दरवाजे के पास पहुँचता है जहाँ पर पहले से बहुत सारे बच्चे थे। और जब ये दरवाजा चाबियों के कारण खुलता है तो तब ये सारे बच्चे अपने आप को एक बड़े से व्हाइट बियर के पास पाते हैं। और अब यहाँ पर इन सब के साथ इस खेल का चौथा राउंड खेला जाता है और इस खेल का नाम ट्रूथ और डेयर होता है, जहाँ पर इस खेल का नियम ये होता है कि जब तक इस बियर का सवाल का सही जवाब सब देंगे तो तब ये सब बचते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई झूठ बोलेगा तो ये बियर उसे मार देगा। अब बियर इन सब से अपना पहला सवाल पूछता है कि क्या तुम लोगों को बियर पसंद है, जिसके जवाब में सभी बच्चे हाँ बोलते हैं। लेकिन ये सुनकर बियर गुस्सा हो जाता है
और कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई तो झूठ बोल रहा है। और फिर यहाँ पर मौजूद सभी बच्चे एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की बोलती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है और तभी ये बियर इस लड़की को मार देता है। और फिर ये देखकर आसुका को समझ आ जाता है कि यहाँ झूठ कौन बोल रहा है और वो बियर को टारगेट करते हुए उससे कहता है कि झूठ तुम बोल रहे हो, क्योंकि तुम व्हाइट बियर नहीं बल्कि एक ब्लैक बियर हो। और तभी इस बियर का सच सबके सामने आ जाता है, जिससे ये सभी एक साथ ये राउंड जीत जाते हैं। और फिर ये बचे हुए 5 बच्चे अपने आखिरी राउंड में चले आते हैं। और तभी यहाँ एक डॉल आता है जो इन लोगों को वेलकम करते हुए बोलता है, स्वागत है तुम सभी को इस गेम के आखिरी राउंड में। इस राउंड में यहाँ कोई विलन नहीं आएगा, बल्कि ये खेल तो तुम सबके साथ आपस में ही होगी। और फिर यहाँ इस आखिरी खेल का रूल बताया जाता है और नियम ये होता है कि इन 5 बच्चों में से एक को डेविल बनना होगा और बाकी चारों जाकर छिप जाएंगे। और अगर डेविल उन चारों को ढूंढकर उनका नाम ले लेगा और एक गोले में रखे डिब्बे को किक कर देगा तो वो इस खतरनाक खेल का विनर बन जाएगा और सिर्फ वही बच जाएगा और बाकी चारों मारे जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले इन चारों में से कोई उस टीन को किक कर देगा तो चारों तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जो टीन को किक करेगा। और इस तरह इस राउंड में किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। और तभी सारे डॉल अमाया को डेविल बनाते हैं और अब गेम शुरू हो जाता है, जिसके बाद अमाया उस टीन को एक सर्कल में रखकर उन चारों को ढूंढने चला जाता है। और तभी इनमें से 2 लोगों को तो अमाया आसानी से पकड़ लेता है और उसे मार मार कर एक जेल में बंद कर देता है। इधर जीउंग और आसुका भी एक जगह पर छिप जाते हैं, लेकिन यहाँ अमाया भी आ जाता है। जिसके बाद जीउंग आसुका को बचाने के लिए खुद अमाया के पास चली जाती है और फिर अमाया उसे भी पकड़ लेता है। और फिर अब अमाया आसुका को उकसाता है बाहर आने के लिए कि मैंने तो अब 3 प्लेयर को पकड़ ही लिया है और ये तीनों तो मारे जाएंगे। इधर जीउंग आसुका को बाहर आने से मना करती है, लेकिन आसुका एक हेवी आर्मर पहनकर अमाया के पास आ जाता है। जिसके बाद अमाया उसे पूछता है कि आसुका, क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने वाले हो? लेकिन मुझे तो तुम्हारा हेलमेट निकालकर बस तुम्हारा नाम लेना है और फिर मैं ये गेम जीत जाऊंगा और तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद अमाया जैसे तैसे करके आसुका के सर से हेलमेट निकाल देता है और तभी आसुका बताता है कि उसका मकसद अमाया को हराने का नहीं बल्कि उसे रोकने का था। इसके बाद ये दोनों एक साथ सर्कल में रखे टीन को किक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दोनों में से सबसे पहले आसुका ही टीन को किक कर पाता है, जिससे वो अब इस गेम का विनर होता है। लेकिन ये चारों उदास हो जाते हैं क्योंकि गेम के रूल के हिसाब से टीन किक करने वाला आसुका अब मारा जाएगा। लेकिन तभी वहाँ वो डॉल्स आते हैं जो इन सबको बताते हैं कि उसने ये झूठ कहा था कि टीन किक करने वाला बच्चा मारा जाएगा। और फिर वो बताता है कि तुम सब जीत गए हो। और उसके बाद ये डॉल सभी को आइसक्रीम खाने के लिए देते हैं और फिर आइसक्रीम खाने के बाद ये सभी आइसक्रीम की स्टिक पर एक मैसेज को नोटिस करते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि कौन कौन इस गेम को जीत गए हैं और कौन मारे जाएंगे। और फिर ये डॉल्स बताते हैं कि ये गेम वही जीतेगा जिसके पास ताकत और दूसरों के लिए प्यार होगी। और ये दोनों चीज तो अमाया और आसुका के पास थी, जिस कारण से ये दोनों बच जाते हैं और ये तीनों मारे जाते हैं। और लास्ट में हमें इस पूरे गेम का नाम पता चलता है और वो है गेम ऑफ लक। इसके बाद अमाया और आसुका गॉड के इस गेम से बाहर निकलते हैं और फिर इन दोनों को सारे लोग सन ऑफ गॉड कहकर पुकारते हैं। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।